हेलो। सर साहब भगत साहिब जी। भगत जी, मेरे मन में भी आप बहुत कुछ शंका उत्पन्न हो गया है, तो आपसे बस वही निराकरण कराना था। क्या बात बताओ। भगत जी, जैसे मेरे को नाम लिए हुए 8 महीना हो गया भगत जी। और अब ये शंका हो गई है कि 8 महीने में तो हमको गुरुजी के आदेश के अनुसार नाम मिला है कि हम आश्रम में गए तो आश्रम वाले हमको बिना ज़्यादा जानकारी दिए हमको थोड़ा समझाए भी नहीं। हम ज्ञान जानने के लिए गए थे तो बता नहीं पाए और तो नाम ले लिए। तो बस ये शंका है कि गुरुजी के आदेश से ही नाम मिला है कि आश्रम वाले के हिसाब से हमको नाम मिला है, ये समझ नहीं आ रहा है। दही बड़ा वेज बिरयानी दोनों अच्छा। हाँ भगत जी। ये खाने 1 मिनट होल्ड रखना भगत जी, थोड़े कोई कस्टमर है। हाँ हाँ जी बोलो। हाँ भगत जी, वही पूछ रहा था कि गुरुजी तो अभी मतलब उतने दिन से जेल में है, तो किसके आदेश से हमको नाम मिला है? और क्या है कि हम जब आश्रम में ज्ञान पता करने के लिए गए थे ना भगत जी। हाँ भगत जी देखो ऐसा है, हाँ नाम दीक्षा का आदेश गुरु जी का फिलहाल नहीं है। तो आप लोगों ने नाम दीक्षा ली, अनजाने में ली, आपको नहीं पता था इन सब बातों का, तो गलती आपकी नहीं है। आपको जो नाम दिया है, नाम तो परमेश्वर का है, नाम फर्जी नहीं है, फर्जी ये लोग हैं। तो आप उसी तरीके से जैसा आपको बताया गया है उसी तरीके से आप नाम का जाप करते रहिए, मर्यादा में रहकर। नाम नहीं छोड़ना, इन लोगों का साथ छोड़ दो। अच्छा भगत जी, एक बात और है भगत जी, बीच में अभी हम नामखंड होने के उपरांत में क्या अकाल मृत्यु हो सकती है क्या? भगत जी वो तो संस्कार पे डिपेंड करता है भगत जी। संस्कार अगर ऐसा कोई योग बन रहा है तो हो भी सकती है बड़े भैया। क्योंकि भगत जी हमारा भी नाम खंड है, तो वही शुद्धि कराएं कि ना कराएं समझ नहीं आ रहा है भगत जी, क्या करें। तो नाम खंड हो गया तो भगत जी परमात्मा से समायतना करो ना, अपने घर से करो। आत्मा की सुनता है परमात्मा का, नामदान पे थोड़ी कोई भगवान बैठा हुआ है। अच्छा। अरे आप ज्ञान आप गुरु जी का सुन रहे हो, तो परमात्मा तो हाँ सर्वत्र है ना भगत जी, वो तो सच्ची आत्मा के साथ में है। अगर आपको अपनी हाँ। गलती का अगर पश्चाताप है तो अपने घर से उससे प्रार्थना करो ना, और भक्ति अपनी अच्छा चालू रखो, भक्ति मत छोड़ो परमात्मा की। गलतियां किससे नहीं होती, सबसे होती हैं गलतियां। वो हाँ। ऐसे ऐसे मौत नहीं होती है, वो तो किसी किसी का कोई संस्कार ऐसा आ जाता है, एक तरफ तो भगवान से दूर हो जाता है, दूसरा उसका कोई पहले का कोई पुण्य ऐसा होता नहीं, उसके ऊपर काल का दाव लगता है, बाकी नहीं होता। बाकी तो ये मैनेजमेंट घूम रहा है, ये नहीं मर रहा। इसी बात का शंका है और डर लगता है भगत जी, क्योंकि मेरी वाइफ भी नाम ली है लेकिन वो पूरा मतलब मर्यादा नहीं रखती है। उसकी वजह से मेरा नाम भी खंड, उसको प्रथम नाम मिला है, मेरे को दूसरा नाम भी प्राप्त हो चुका है। अच्छा। तो उसकी वजह से कई तो मर्यादा पार कर जाती है, जैसे कि टिकटॉक देखना, पोर्न साइट देख देती है, और जबकि उसको नाम मिला है तो वो कुछ भी कर देती है, तो उसकी वजह से मैं डिप्रेस आ जाता हूँ। बस थोड़ा ध्यान रखो, देखो भगत जी नियमों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। हाँ। और कोई ऐसी हो जाती है तो भगत जी उसका कोई तरीका नहीं है सिवाय परमात्मा से समायाचना करके आगे ध्यान रखने का।
और कभी कभी ना भगत जी उसका क्या है कि उसका ऐसा लगता है कि उसको छोड़ के भक्ति करूं, परिवार को छोड़ दूं और अपना भक्ति में लगा रहूं, इस टाइप का भी मन करता है। मन क्योंकि तो जिस भगत माहौल जी, मन मन के पीछे नहीं चलना ना। भक्ति तो परिवार में रह के करनी पड़ेगी भगत जी। समस्याएं किसके साथ नहीं है बताइए? समस्या हर किसी के परिवार में है, वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं भगत जी। सहन तो हमें करना पड़ेगा ना, परमात्मा ने भी तो सहन भगत किया है। हम्म। और भगत जी मेरे घर में क्या है कि शराब और मांस अब क्या एनी टाइम लोग क्या दिक्कत है भगत जी? शराब मांस खाने वाला अपने कर्म बिगाड़ रहा है, आपका क्या बिगड़ रहा है उसमें? भाई आप दूध क्योंकि पी रहे हो, घर में अगर कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं भगत जी। घर में बन रहा हो चाहे कहीं भी बन रहा हो, आप अपना सादा खाना खाइए। इसमें ये शंका बनी रहती है कि कहीं उसका जूठा उठा कोई गिलास में ना लग जाए। वो तो अपना साफ करके खाओ ना, अपना साफ करके अपना बर्तन साफ करके खाइए अपना, उसमें क्या दिक्कत है? कहाँ नहीं बनता? हम किसी शहर में जा रहे हैं, वहाँ पे किसी साफ सुथरे होटल में खाना खाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है पवित्र भोजनालय। हमें क्या पता रसोई में क्या बन रहा है वहाँ पे, अच्छा। है कि नहीं? हम्म। अपना थोड़ा साफ और सुथरा करके खाइएगा। जैसे कि घर में सुबह का चाय भी बना देते हैं तो किसी का जूठा पानी का तो चाय नहीं है, ये मन में शंका रहती है। भाई आपकी आंखों के सामने जूठा नहीं होना चाहिए, बाकी पीछे से चाहे उसमें कुत्ता पेशाब कर जाए, उसमें दोष आपको नहीं है। अच्छा। हमें जानबूझ के नहीं करना। आंखों के सामने कोई गलती कर रहा है तो फिर उसका हमें ध्यान रखना है। पीछे से कौन क्या कर रहा है, कोई दो पीछे से अगर आपको किसी ने अगर अगर पेप्सी के अंदर अगर शराब भी पिला दी तो भी आपका नामकरण नहीं होता, क्योंकि वो धोखे से किया आपके साथ। ऐसा अनजाने में जो गलतियां होती हैं उनको परमात्मा क्षमा करते हैं, चाहे चाहे कुछ भी हो। चाहे आपको मांस खिला दें लोग, चाहे सब्जी के भरोसे, आपको नहीं पता और आपने खा लिया तो उससे कोई नामकरण नहीं होता। भगत जी एक बात और है, हम्म। जो परमात्मा गुरु जी हम पर उनको वीडियो में नाम प्रदान करते हैं, तो ये गुरु जी जेल जाने के पहले ये वीडियो बनाए थे? हाँ, 2005 में वीडियो बना दिया था, लेकिन ये परमात्मा ने ये कहा था कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद इससे नाम दिया जाएगा, उससे पहले नहीं दिया जाएगा। अच्छा। ऐसा था भगत जी। हाँ। तो हमने तो देखो ऐसा ना, देखो भक्ति मार्ग में जब तक हमें इस चीज का मालूम नहीं पड़ेगा कि ये गुरु का आदेश है कि नहीं है, गुरु का वचन है कि नहीं है, हम उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते भगत जी। वो सफल नहीं होती वो चीज। लेकिन ठीक है, आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सच्चाई का नहीं पता था। आपने तो ज्ञान समझ के अपने आत्म कल्याण के लिए नाम लिया। तो गलतियां उन लोगों की है जो लोग उस डीवीडी का मिसयूज कर रहे हैं, तो उनको दोष है, आपको दोष नहीं है। आपको सच्चाई का पता चल गया, उन लोगों का साथ छोड़ो, भगवान की भक्ति करो, जो भी मंत्र आपको मिल गया वो प्रथम दूसरा जो भी मिल गया। लेकिन आगे से ध्यान रखो, उनको कोई भी दान धर्म पैसा ज्योति पाठ उनके नाम दान केंद्रों पे जाना कुछ नहीं करना। दीपक। भगत जी मैं ना आत्म कल्याण और ये सब चीज के बारे में सिर्फ ज्ञान जानने के लिए गया था और मेरे को नाम दीक्षा दिला दिए। इसमें मेरे को एकदम परेशानी हो गया कि अब बाद में सब नियमों का एहसास हुआ तो ऐसा लगा कि मेरे को कुछ दिनों के बाद नाम लेना चाहिए था, ये लोग पहले दिला दिए, ऐसा करके मन में आता है भगत जी। भगत जी इनका तो जबरदस्ती का, इनको तो पकड़ पकड़ के अपनी संख्या बढ़ानी है कि हमने इतने भगत बना दिए, इतने भगत बना दिए। ज्ञानवान से इनको कोई लेना देना नहीं है भगत जी। ऐसा है क्या भगत जी कि ये लोग कुछ मिलता होगा कि जितने ज्यादा भगत बनाते हैं उतना? भाई इनका धंधा चल रहा है ना, जितना भगत बनाएंगे उतना फिर वो ज्योति पाठ दान का पैसा आएगा इनके पास। इनके तो मेंबर बन रहे हैं, इनको तो अच्छा है, मार्केटिंग कंपनी बना रखी है इन्होंने तो, MLM। आप ध्यान रखो, अब सच्चाई का पता चल गया है तो अब आप ध्यान रखो, थोड़ा संभल के चलो परमात्मा के दया से। कोई बात नहीं, नाम तो भगत जी आज नहीं तो कल लेना, हमें नाम तो लेना ही है क्या नहीं? थोड़ा सत्संग परमात्मा के सुनो, ध्यान से सुनो। ऐसा कोई दोष नहीं आता ऐसे किसी भी प्रकार का। अगर हमारे भाव यदि हमारे गुरु में हमारे परमात्मा में है, किसी का बुरा करने की हमारी इच्छा नहीं है, फिर हमारे चाहे जो कर दे, चाहे वो धोखा कर दे, छल कपट कर दे, उससे कोई नामखंड नहीं होता है ना। आप तो ध्यान अपना परमात्मा में रखो, है ना, सच्चा है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।